चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत समिति गलियाकोट स्थित 7 ग्राम पंचायतों को बजट में 33 करोड़ पेयजल योजना की सौगात देने पर ग्राम पंचायत चित्री बड़गी तथा जुई तलाई के ग्रामवासियों ने किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया तथा जिला उपाध्यक्ष टिटिया कटारा का आभार। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आगामी बजट में गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उद्या गड़ा, जसराजपुर, वनियापा, सिलोही, जुई तलाई, चित्री बदगी एवं भेमई को 33 करोड़ के पेयजल योजना की सौगात दी गई थी, जिससे इन ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। इसी कारण से आज ग्राम पंचायत चित्री बड़गी तथा जुई तलाई के ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया तथा जिला उपाध्यक्ष टिटिया कटारा का आभार व्यक्त किया। आज हमारे सामने है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टिटिया भाई कटारा, जिनके प्रयासों से 33 करोड़ की जो पेयजल की योजना थी वो मुख्यमंत्री ने घोषणा में बजट में पास की। इसके लिए पूरा श्रेय दिनेश खोड़िया को, जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के उनको जाता है, दूसरे नंबर पे टिटिया भाई कटारा को जाता है। टिटिया साहब बताइए, आपने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद यहाँ 33 करोड़ की मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी, इसके बारे में बताइए। नमस्ते। राजस्थान सरकार ने हमारे चित्री बड़गी, भेमई, जुई तलाई इन सभी 5 गांवों को मिला करके ज़्यादा दिन के तार 10-15 साल से प्रशासन के सामने गांव वाले ने, जनप्रतिनिधियों ने मिल करके इसका प्रयास किया। प्रयास करने के बावजूद भी स्टार्ट में हमारी घोषणा 7 करोड़ की थी लागत से, सेकंड नंबर 18 करोड़ की आई, तीसरा नंबर अभी 33 करोड़ की आई। जब तक कम राशि खर्च होते हुए भी गांव में विकास होता था, कम राशि खर्च करने में भी पानी लोगों को पानी तक मिलता उस वक्त ये योजना लागू नहीं कर पाई सरकार। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे डूंगरपुर जिले के और 84 के विधायक एवं पीएचडी मंत्री सम्मान्य सुशील जी कटारा साहब जिले के मंत्री होते हुए भी पीएचडी की योजना लागू नहीं कर पाए। बड़ी दुख की बात थी। हमने भी उस वक्त मिल करके यहाँ आए थे, तो हमने भी मिल करके इनको ये कहा था कि साहब पानी के लिए बहुत तराई है, आप सिक्योरिटी दिला दीजिए पीएचडी की। लेकिन समय उस वक्त ऐसा आया कि हमारे जो स्थानीय विधायक थी वो इस मीटिंग में नहीं आई, तो पीएचडी मंत्री करे क्या? मैं इसको दे दूं पैसा तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। बीजेपी सरकार के अंदर हमारे एक मंदिर था यहाँ घाटी में, आप आए थे भी रामजी भाई, वहाँ पन्ना भी रहता हमें, इन पन्ना बन के हमारे वागड़ी में 10,000 ने वो लेना अंडा फैंडा नहीं लेने के लिए हम गए हुए थे अहमदाबाद। मेरे साथ उस लाडी भी थी और धनपाल भावसार भी था पत्रकार। वो कह गया यार आज घोषणा होने वाली है अपनी चित्री की, तो क्या पानी की आज हो जाएगा, अभी 2 बजे के अंदर आ जाएगा। तो अहमदाबाद पहुँचे ही नहीं थे, बीच में आ गई कि ये योजना जो है डूंगरपुर ज़िले में डूंगरपुर को मिली। माउसर के बैठे रहे हम सब साथ में, तो गहलोत साहब के शरणा में हम पीछे पड़े हुए थे। इसमें हमारा मेन हीरो, मेन हाईकोर्ट का कहो तो सुप्रीम कोर्ट का कहो तो वकील दिनेश भाई खोड़िया ने मेरे को साथ दिया। दिनेश भाई खोड़िया ने कई बार मुझे साथ में लेकर के जयपुर भी गए, मेरे साथ ही बैठे। इसमें 2-4 जने, 2 बार हम जयपुर गए, 2-3 बार। अंदर जाते ही कहने लग गए, अरे चित्री बड़गी आ गई, बड़े बड़े राजस्थान लेवल का अधिकारी के अंदर घुसते ही, बांधने में घुसते ही चित्री बड़गी आ गई, चित्री बड़गी आ गई। आपके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको नहीं आना पड़ेगा, लिख के देता हूँ मैं। यूँ कहा इस आदमी, इसके राजीव गोइटे है ना साहब, राजीव गोइटे साहब ने, मैं लिख के देता हूँ, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। ये अधिकारी हमको क्या और हमको क्या, मेरा नंबर ले जाओ। मार साहब ने नंबर लिए, यहाँ करके बात भी की, इन्होंने फ़ोन पे कह दिया हो गया तुम्हारा काम, देख लाना 24 तारीख को ही।
24 तारीख की घोषणा हुई। माननीय हमारे गहलोत साहब के करो कमलों द्वारा हमको जो सौगातें मिली, ये हम भविष्य में ये गांव को इतनी बड़ी सौगातें कभी भी नहीं मिली और ना मिलनी है। तो हिम्मत रखेंगे सब पकड़ो काटो जुए ने पांगो टमटे कोई जुए खातर बरा जा वागड़ी गाड़ू लीजिए वागड़िया पाटीदार ना मार को हमारे धनी बरा वागड़िया पाटीदार से अटू मोटू टोपड़ो रख पकड़ो काटो रखे आ लेने वो बेस्ट पकड़ा माध्यम होड़ो भराई जाए। अधिकार लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो सौगातें दी इन्होंने, इसके लिए फिर हमने यहाँ पर दोनों 2-3 चौकों में जाके हसन मनाया, पटाखे भी फोड़े। उसी शाम को फिर हमने सोच लिया कि सुबह निकलना, जयपुर जाना है। पूरी टीम लेकर के भेमई और चित्री की टीम लेकर के वहीं वापस इन सबको धन्यवाद देने। सर ये कितने गाँवों को लाभ मिलेगा इससे? ये सब तो लाभ यहाँ से मिलेगा सब। जूई तलाई, बड़गी, चित्री और भेमई वो काम तो है ही। सिलोई उदय तो पहले ही पड़ता है, उसको तो पहले मिलेगा। हाँ, इतने गाँवों का है। तो हमें हमारे साथ ही हम गए हैं वहाँ पर, तो हम सबको धन्यवाद दिया है। फिर हम सीएम साहब से रास्ते में अजमेर के पास गए, फ़ोन आया डीने भाई खोलनिया जाकर, तो कहाँ हो? मैं तो अजमेर के पास है, आ जाओ 6 बजे सीएम साहब को मिलना है। तो हमारे पहले गेट में जाके खड़े थे, हम 7 मिनट लेट पहुँचे, फिर भी हमारी राह देके खड़े। फिर हम जाकर अंदर प्रवेश किया, लड्डू मोटा मुँह कराया सबका। अंदर जाकर फिर गेट में मकान के अंदर बाहर सौगात में खड़े रहे। इतने में हमारे PhD मंत्री BD कल्ला साहब और गहलोत साहब दोनों, हम तो यूँ कब निकले, बनने में कब निकलेंगे, बाहर कब निकलेंगे दिखते रह गए। वो बहुत बड़ा बगीचा थी, यूँ आवे दोनों टहलते बगीचे में। घर में नहीं थे, बाहर थे बगीचे में। हम इनसे मिले, सबको धन्यवाद दिया ने और बोलो काम वागर का काम कभी रुका नहीं रहे, मांगो मिलेगा। ये हमारा साथ इन्होंने वादा किया। हमने भी कहा है 2-3 काम और रखे हैं, लेकिन वहाँ नहीं रखे, क्योंकि आभार करने के थे वहाँ नहीं रखे, यहाँ रख दिए कि जो काम को वापस आ करके। इसलिए विकास का काम तो जब तक कांग्रेस सरकार है तब तो रुका नहीं रहेगा। जो भी चाहे वो, यहाँ के कार्यकर्ता में दम होना चाहिए, यहाँ के कार्यकर्ता में ताकत होनी चाहिए। पैसा तो बहुत है सरकार, मांगो तो मिले, मांगे रोटी माए नहीं पी रहे। मैं आप यहाँ भी आप आए और हमारा जो लिया, इसके लिए आपका भी आभार। यहाँ की जनता की ओर से, गाँववासियों की ओर से, मुख्यमंत्री महोदय, PhD मंत्री महोदय से, इन सब को आभार व्यक्त करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। भाई जय हिंद। मैं नवनीत पाटीदार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, स्थानीय गांव का निवासी हूं। राजस्थान सरकार ने हमारे इस सर्कल को, इस क्षेत्र को, जिसमें लगभग 7 गांव हैं, उदैया, गढ़ा जसापुर, जोतलाई, चित्री, बड़गी, और इसके बाद में अभी फ़िलहाल ये इस स्कीम के अंदर भेमई को भी जोड़ा गया है। वैसे इस गांव में पेयजल योजना जो है सरकार की तरफ से लगभग 45-50 साल पुरानी है, और स्थानीय कुएं से ही पानी का सप्लाई होता था। वो उस समय इन्हें गिने कनेक्शन थे और लाइन, छोटी छोटी लाइनें थी, और वर्तमान में अगर इसकी खुदाई करें तो उस पाइप तक जाने में 6 फीट खोदना पड़ता है। इसके बाद में अलग अलग समय के ऊपर यहाँ स्थानीय गांव के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, और उस प्रयास के बाद में हमारी जो स्कीम जो गांव के कुएं से थी वो माही नदी से फिल्टर प्लांट से चालू हुई, और लेकिन वो भी सप्लाई तो हुई, लेकिन व्यवधान बीच बीच में काफ़ी आए। और आबादी उस समय यहाँ इस गांव की आबादी 3-4 हज़ार व्यक्ति थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ 8-9 हज़ार की इस गांव की आबादी है। इसके बाद में बड़गी, दूसरे गांव सब वो एक्स्ट्रा है। तो इस लिहाज से वो जो पाइप योजना, जो फिल्टर प्लांट की योजना थी, वो पर्याप्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में गांव के नेताओं ने, गांव के लोगों ने अपनी मांग के अनुसार पुनः प्रयास किए, और इस प्रयास के बाद में विगत दित्या भाई के साथ में मैं 2 बार जयपुर जा चुका हूँ। एक बार लास्ट ईयर भी गए थे, और अभी इस साल पुनः गए थे। तो हमारे यहाँ जो गलियाकोट है वो अर्बन एरिया में आता है, और ये रूरल में आता है। और इस दृष्टि से ये जो माही ब्रिज बना है, उसके बाद इस क्षेत्र की ये सबसे बड़ी योजना है। जो मतलब इस इतने सीमित गांवों के लिए 33 करोड़ की योजना
राज्य सरकार ने जो बजट पास किया है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी सौगात है यहाँ के लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं राजस्थान सरकार, स्पेशली गहलोत साहब और यहाँ हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश भाई खोडनिया, जिनका भरपूर सहयोग रहा, और इसके बाद में यहाँ के लोगों को समय समय पर उन नेताओं से सब जयपुर ले जा करके और अपनी मांग को पूर्ण करने के लिए दित्या भाई ने जो प्रयास किए वो अकथनीय है। साथ ही में जलदाय विभाग के जो जयान अयान जिन्होंने ये स्कीम और पूरा प्लान बनाया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान सरकार के मुख्य अभियंता ग्रामीण क्षेत्र और मुख्य अभियंता शहरी क्षेत्र चौहान साहब और सिया मीणा साहब दोनों को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं इतना ही कह कर के पुनः इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस स्थानीय क्षेत्र की जो पेयजल की समस्या है, जैसे घर घर कनेक्शन पहुँचाने की एक व्यवस्था है, इसके तहत तो हर व्यक्ति को, हर घर को पानी मिलेगा। इसके तहत ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत लाभदायी योजना है। फिल्टर पानी मिलेगा सबको? हाँ, फिल्टर पानी मिलेगा। अभी फिल्टर तो अभी भी है, फिल्टर प्लांट वहाँ लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि और मेंटेनेंस और रख रखाव और स्कीम छोटी होने के कारण से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, आए दिन मोटरें जल जाती है। अभी 5 दिन तक हमारे यहाँ पानी बाधित रहा, तो द्वितीय भाई और यहाँ के सरपंच उप सरपंच और उन सब ने मिल करके ठेकेदार को दे रखा है, पहले ये नहीं था लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पर दे रखा है। तो नई मोटर ला करके लगाई और पुनः कल शाम को ही वापस चालू करवा दिए। तो यह तो फिल्टर प्लांट ही है। ठीक, और साथ ही में एकता समाचार को भी जो आप हमारे पास यहाँ तक पहुँचे इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक्स, धन्यवाद। मेरा नाम अंबालाल ठाकर, निवासी चित्री का हूँ, सेवानिवृत्त अध्यापक। ये यहाँ जो वर्तमान समय में वैसे पूर्ववर्ती सरकारें आई गई और ये पानी की समस्याएं विगत कई वर्षों से थी, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, खास करके हमारे यहाँ क्षेत्रीय इस गांव के श्री दित्या जी कटारा और उनके साथ अन्य, और ख़ास करके हमारे इस जिले के निवर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस के श्री दिनेश जी खोडनिया, इन सभी ने मिलकर के वर्तमान सरकार से इस पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए जो 33 करोड़ राशि उपलब्ध करा करके हमारी समस्याओं को समाधान के लिए जो प्रयास किए हैं, और ख़ास करके इस सरकार के हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने जो हमारी इस वागड़ क्षेत्र की धरा को अपनी मानते हुए इसमें कई सारी सुविधाओं की घोषणा करके ये घोषणा की है, वो ऐसी घोषणा है वो जन जन के लिए बड़ी प्रिय है और हमारी समस्याओं का समाधान इसी से होगा और जन जन को एक अमृत जैसा पानी मिलेगा। हम जीवन के इतने समय में, हम लंबे समय से पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन फिर भी विगत पूर्ववर्ती सरकारों ने घोषणा की, लेकिन वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधियों ने मिल करके इस समस्या का समाधान करवाया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं और ये सरकार भी बधाई के पात्र है। और मैं एकता परिवार की ओर से जो यहाँ करके हमारा जो ये इंटरव्यू लिया, वे भी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद। मेरा नाम द्वारिकेश पंड्या, वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ। वर्तमान समय में हमारी राज्य सरकार ने जो घोषणा की है वास्तव में बहुत ही उच्च है, श्रेष्ठ है। आदरणीय गहलोत सरकार का, हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने स्थानीय लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का अथक प्रयास किया। सभी को धन्यवाद। एकता परिवार के हमारे जो साथी पधारे उनका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय बताऊंगा। बुरालाल प्रजापत, रिटायर्ड ASI से 2019 में हुआ हूं। मैं गांव में राजनीति से अब जुड़ा हूं, जो श्रीमान अशोक जी गहलोत, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय ने और दिनेश जी खोडनिया साहब के आशीर्वाद से हमारे गांव में एक बहुत बड़ी पेयजल योजना जो वर्षों से लोगों की मांग थी, और हमें इस बात की खुशी है कि उनके आशीर्वाद से हमारे गांव के लिए
पास में 2-3 गांव है उनके लिए, और 33 करोड़ की जो जल योजना ये उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे गांव के लोग भी इसके लिए हम खुशी जता रहे हैं। जयपुर में हम खुद गए थे उनसे मिलने के लिए, गहलोत साहब का आभार व्यक्त करने के लिए। तो हमारे इस एरिया के लोगों के लिए बहुत सौगात दी है उन्होंने, जो हम उनके प्रति इतने आभारी और आश्वस्त है कि हम आइंदा सरकार जो भी बनेगी उसमें पूरा सहयोग इस एरिया के लोगों का होगा। ये हमारे सामने है समाज सेवी, लोगों के चहेते मनोज जी सांवरिया। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, पहले तो एकता समाचार की टीम हमारे जुतलाई में पधारी है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये टीम भेमई गई थी, भेमई से चित्री से ये वगैरह जुतलाई आई है, और वो हमसे कह रही है कि ये मतलब यहाँ पेयजल के बारे में उन्होंने 2 शब्द के लिए मेरे पास आई टीम। मैंने कहा कि ये 33 करोड़ ये पेयजल की व्यवस्था की है, जिन नेताओं ने, बहुत उनका आभार हूँ। और हमारे जुतलाई को भी ये लाभ मिला है, और हमारे जुतलाई में भी ये पेयजल की व्यवस्था की है, उन नेताओं को मैं धन्यवाद आभार करता हूँ। जैसे खोडनिया जी, दितिया भाई साहब, हमारे वरिष्ठ नेता दितिया जी कटारा साहब, उनको भी मैं तहे दिल से अभिनंदन, वंदन और ये तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और बहुत ये पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और ये ऐसा काम करना चाहिए। और ये तो बहुत महान काम किया है, 33 करोड़ पेयजल योजना, इसलिए क्या समझो आप, बहुत बड़ा काम है ये, और इन्होंने करके दिखाया। उनके लिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा काम है इनका। और दितिया भाई हमेशा आगे बढ़े, और इनका स्वागत करता हूँ।